प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, पवन पुत्र का एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विथ, देखो यहाँ तो है बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ठीक है। इंटीग्रिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, एज राम ट्रस्टेड मी इम्प्लिसिटली बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी। अपहोल्ड एथिकल प्रिंसिपल्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड अर्न रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो ये जो सबसे पहले इट ऑल स्टार्ट्स विद इन यू, इट्स इनसाइड अस। पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर बाहर, ठीक है। हनुमान जी और श्री राम, दे आर, मैं जब भी इन दोनों को साथ देखती हूँ ना, ये जो ऐसे हग करके है, एम्ब्रेस में है, इट इज़ द सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, द आत्मा एंड द परमात्मा, द भक्त एंड द भगवान, इट्स द सेम। सो इट्स कॉन्शियसनेस एंड द हायर कॉन्शियसनेस, या फिर अनकॉन्शियस कह सकते हो, द कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस, जो भी आप बोलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को जानो, खुद के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करो। ये जो बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट होना, इमोशनली इंडिपेंडेंट आप तभी हो पाओगे जब आप खुद में अपने आप को पूर्ण महसूस करोगे, जब आपको कहीं बाहर वैलिडेशन की, किसी से भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन क्या कहता है उसके ऊपर निर्भर नहीं होगा आपका मूड या आपका वर्थ। नो, यू शुड नो योर सेल्फ इनसाइड आउट, और ये तभी होगा जब आप खुद के ऊपर भरोसा करोगे। आप जानोगे कि आपका खूबी, व्हाट आर योर प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर योर माइनस पॉइंट्स, आपको ट्रिगर किस वजह से होती है, कहाँ आपको थोड़ा सा कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है। खुद को अगर समझ जाओ ना तो ज़िंदगी एकदम स्मूथ हो जाती है, मक्खन की तरह। अगर खुद को नहीं जानोगे तो ही ये इशू होगी। पता है वो मुझे कितना बुरी तरह से ट्रीट करता है, इसीलिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुके। नो, हमारी ज़िंदगी आबाद होती है या बर्बाद होती है, ये इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ एक इंसान होते हैं, वो हम खुद हैं। अगर बाहर के इंसान के पास इतना पावर दे दोगे, अगर किसी को भी इतना पावर दे दोगे कि वो आपके लिए वो चाहे तो आपका अच्छा कर सकता है, वो चाहे तो आपका बुरा कर सकता है। डू यू रियलाइज़ कितना पावरफुल आपने उस इंसान को बना दिया है कि वो चाहे तो एक पल में आपको तोड़ सकते हैं, एक पल में आपको जोड़ सकते हैं। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी, राइट। अपने आप में वो स्वतंत्रता लानी पड़ेगी। इट ऑल स्टार्ट्स इनसाइड यू। पहले खुद को उस जो लोग क्या कहेंगे या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी बना देना, अपनी दुनिया बसा देना, ये बंद करना होगा। अकेले आए हो, अकेले जाओगे और अकेले रह भी रहे हो। even if you are in a fulfilling relationship, फिर भी आप अकेले ही हो। At the end of the day, अगर no matter how loving a partner you have, no matter how fulfilling your life is, that ways, एक पल में ना, दिन के अंत में आप अकेले ही हो। जो लोग ये समझ पाओ वो लोग समझ गए। सो इट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ खुशी, गम, अच्छा बुरा, अल्टीमेटली हम सब अकेले ही हैं। यहाँ जो आए हैं ना, ये हम अपना कार्मिक सेटलमेंट करने आए हैं। जिनसे जो उधार लिया है वो चुकता करने आए हैं, जिनका उधार रहा है हमसे, उनसे हमें वो हिसाब चुकता करके अपना उधार, जो भी उसको दिया था वो लेने आए हैं। दैट्स इट। वो बैलेंस शीट वो बैलेंस करने आए हैं। दैट्स इट। सो सबसे पहले स्टेप 1, इमोशनली इंडिपेंडेंट होइए।
उसके बाद फिज़िकल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली फील कर जाएगा, इट विल फॉलो। जब तक आप ये नहीं जब तक ये आप एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि हाँ मैं स्वतंत्र हूँ, मैं काफ़ी हूँ, और मैं, इट्स नॉट दैट कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, नो इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कोई रहे तो भी ठीक, कोई ना रहे तो भी ठीक। कोई बाहर के इंसान या सर्कमस्टेंस या सिचुएशन ये डिसाइड नहीं करेगी कि मुझे हैप्पी रहना है या मुझे सैड होना है। डू योर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट विथ अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। देयर मस्ट वो एक थोड़ा सा गैप रहेगा सबके साथ, वो डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। ओनली व्हेन यू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट, अगर ऐसा नहीं होगा ना, उम्र भर अपने भाग्य को कोसते रहोगे, अपने पर्सन को, थर्ड पार्टी को, ज़माने को, भगवान को, हर किसी को कोसते रहोगे और घंटा होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये सब नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद हो, क्योंकि आप इन पे डिपेंडेंट हो। आप इतना इन लोगों को पावर दे रखे हो कि ये लोग आपके लिए निर्धारित कर सके। जब तक ये डिसाइड नहीं करोगे ना, जब तक ये ब्लेम शिफ्टिंग करते रहोगे ना, तब तक शिखंडीज खड़ा करते रहोगे अपने सामने। मेरा बच्चा है, मेरी इतनी साल की शादी है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अरे क्या नहीं हो वो तो पता है, क्या हो तनिक उस पर भी तो गौर करो, उस पर फोकस करो। प्रॉब्लम पर फोकस कर चुके हो, अब सल्यूशन पे फोकस करते हैं। ज़िंदगी में कितनी ना है इस पर तो फोकस कर लिया है, अब थोड़ा सा कितना हाँ है उस पर फोकस करते हैं। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो भी करो इंटीग्रिटी से करो, ससम्मान करो। कौन अधर्म कर रहा है, कौन सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये आपका माथा व्यथा नहीं है, ये आपका सरदर्द नहीं है। आप क्या कर रहे हो, अपने प्लेट पे ध्यान दो। अगर कोई बिरयानी खा रहा है तो वो डिज़र्व करता है, इसलिए बिरयानी मिल रहा है। कोई सूखी रोटी खा रहा है तो वो सूखी रोटी डिज़र्व करता है। कोई भूखा है तो वो भूखा रहना ही डिज़र्व करता है। आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, आपने क्या अर्न किया है। फोकस ऑन योर प्लेट। अगर आपको बिरयानी खानी है तो उस हिसाब से आपको कर्म करना होगा, है ना। सो बिल्ड योर इंटीग्रिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लोग ना आपकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग के ऐसे आपका अपमान करते हैं या छी करते, नो, इट्स लाइक दे आर लुकिंग डाउन अपॉन यू, वीक, या फिर कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। सो इट्स लाइक दैट आपके एथिक्स को क्वेश्चन किया जा रहा है। ये कैसी है, ये सब हो रहा है और ये चुप है, कितनी कमज़ोर है ये कैसे ऐसी कर सकती है। अरे इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसका आधार ही कमज़ोर है। ये अपनी ज़िंदगी झंड कर बैठे हैं, किसी और का क्या मदद करेगा। So you have to build your integrity, you have to maintain your ethics। अपने आप को वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जब आप अपना रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जब आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हो, वहाँ से खुद नहीं निकल सकते हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आके आपको उद्धार करेंगे। नो, लोग आपका रिस्पेक्ट तभी करेंगे अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो। रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है। आपने रिस्पेक्ट अर्न करने लायक कुछ किया है, या ऐसे रिश्ते में, एक ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो और उसको बढ़ावा दे रहे हो जहाँ लोग आपके मोरालिटी को, आपके एथिक्स को क्वेश्चन कर पाए। सो थोड़ा सा वहाँ सोचने की आवश्यकता है। देखो, यहाँ ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ट्रिगर्ड फील कर रहे हो तो इट हैज़ हिट द राइट स्पॉट। वहाँ चाहो तो काम कर सकते हो, ना तो ना, मुझे क्या है, आई एम जस्ट अ मैसेंजर डिलीवरिंग द मैसेज। आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइसेस। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। सो
इतना तो हो रहा है कि एक तो खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए. व्हेन यू गेट दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक, व्हेन यू आर बैक, वो स्ट्रेंथ आप में वापस आ जाए, तब आप ना एक अलग पर्सपेक्टिव में अपने आसपास के जो भी सब कुछ हो रहा है उसको देख पाओगे. एक एथिक्स मेंटेन करो. ऐसा कुछ भी एंटरटेन मत करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. कोई इतना लाचार नहीं होता है. हम खुद को लाचार समझते हैं पर हम इतना लाचार है नहीं. सो ये आप करो कि आप ऐसा अभी ना धीरे धीरे आप लोगों की नज़र में गिर रहे हो. यू आर लूजिंग रिस्पेक्ट, क्योंकि आपके इट्स नॉट दैट कि लोग बोले इसका कैरेक्टर ख़राब है या नो 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 नॉट दैट, एब्सोल्युटली नॉट. इट्स लाइक इतना वीक है, ये खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाती है तो मेरे लिए क्या करेगी. एंड ये लोग ना सिर्फ बाहर के लोग नहीं है, मे बी योर फैमिली, योर चिल्ड्रन. इट्स लाइक माई पेरेंट कांट इवन टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. हमारे लिए क्या लेंगे. So somehow you are losing that integrity, losing the respect in the eyes of your immediate loved ones. So देखो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो. कुछ तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कुछ तो थोड़ा सा रीशफल की ज़रूरत है अपनी लाइफ की, वो कीजिए. अपने लिए और अपनों के लिए एक बेहतर लाइफ बनाइए. That's your reading for today. Thank you for watching. जय श्री राम, जय हनुमान शंभो.